तीसरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का टॉपिक उठाते हैं और ये देखेंगे कोल क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। आज मैंने आपको ये बताना है कि कोल क्या होता है और ये कहाँ हमें मिलता है। पहले कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज which are used as fuels. Yes. They are formed from the remains, dead plants and animals over a million of years. ये जो बेटा कोल या पेट्रोलियम है, yes, sir. ये नेचुरल रिसोर्सेज है। yes, sir. कुदरती ये रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल हो गया जो अल्लाह ने हमारे लिए उधर से ही बनाए हैं, जिनको हमें निकालना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको पैदा किया अल्लाह ने अपनी ही जरिए। दूसरा है मैन मेड, जो इंसान खुद बनाता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में। तो एज फ्यूल ये हमारे लिए क्या है, गर्मी का सामान है, ये हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। दे आर फार्मर, ये दोनों चीज कोल एंड पेट्रोलियम। रिमेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बाकियात होते हैं जमीन के अंदर, बाकियात होते हैं जमीन के अंदर, जिनके डेड प्लांट्स या एनिमल्स के ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी लाखों साल तक जो जमीन के नीचे दबे रहते हैं, तो ये वहां ही पैदा होते हैं। अब कोल, यानी कोल क्या चीज होता है, जिसको हम कश्मीरी में आम सुई कहते हैं, इंगार कहते हैं, इंगार इसको कोल, इसी को कोल बोलते हैं। जो आप देखते हैं कोल वगैरह, इसी को बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये कोल कैसे बनते हैं, साइंस में इसको कहते हैं कार्बनाइजेशन। साइंटिफिक टर्म है कोल के लिए कार्बनाइजेशन। देखो बेटा, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स अंडर द अर्थ एंड अंडर द वाटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो कोल है, इसके बाकी जो प्लांट के बाकियात होते हैं जमीन के नीचे, लाखों साल, जब से दुनिया बनी तब से लाखों साल, तो मिलियन ऑफ ईयर्स का मतलब है लाखों साल तक, करोड़ों साल पहले जो जमीन के नीचे दबे हुए प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को ऑर्गेनिज्म है। फिर है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ज्यादा टेम्परेचर जमीन के नीचे होता है और प्रेशर दबाव नीचे होता है, these remains slowly converted into coal। ये रिमेन्स यानी लकड़ी के डेड प्लांट्स के रिमेन्स जो जमीन के नीचे रहते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं कोल में, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जलते हैं अंदर से इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर से, और उनको कोल बनता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसी प्रेशर को जिससे कोल बनता है, उसी को कार्बनाइजेशन बोलते हैं, जो मैंने यहाँ टर्म कार्बनाइजेशन अंडरलाइन की है। ये याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन, आपको सीधा ये याद रखना। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, these remains slowly converted into coal, the process is known as carbonization। अब अगर ये किसी भी वक्त आपको ऑब्जेक्ट आएगा, शायद आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, इसका जवाब आपको पता चला है। साथ ही बेटा एक बात कि मैं आज ये YouTube पर अपना ये टॉपिक चढ़ाता हूँ, तो अगर सरस क्लासेस सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना, उधर आपको ये मिलेगा अभी साथ ही। तो फिर है टाइप्स ऑफ कोल। अब टाइप्स ऑफ कोल है, कोल की कितनी किस्में हैं।
पीट, एक किस्म है बेटा पीट। लोवेस्ट कार्बन कंटेंट हाई मॉइस्चर। लोवेस्ट कार्बन ये सबसे कम कार्बन वाला चीज होता है, हाई मॉइस्चर। देखो जिस वक्त हम किसी जगह ये इंगार बनाते हैं, घर में बनाते हैं ना, फिर हम पानी उस पर डालते हैं। क्या डालते हैं? जब ये मोटे मोटे अंगार हम उधर से उठाते हैं, फिर जो छोटा छोटा मॉइस्चर होता है उसमें बहुत बड़ा पानी होता है, उसी जैसा ये है, उसको बोलते हैं पीट। यानी कश्मीरी में उसको बोलेंगे सूल। बताइए समझ? जब सूल को हम नीचे रखते हैं फिर उसको पानी लगाते हैं, वो कितना मॉइस्चर उसमें होता है, ये समझो पीट। लोवेस्ट कार्बन कंटेंट हाई मॉइस्चर, जिसमें ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। इग्नाइट, ब्राउन कोल फ्रॉम कार्बन दैट मोर कार्बन देन पीट। इग्नाइट मतलब जो हम इस वक्त आग जलाते हैं, फिर ये ग्राउंड, ये क्या होता है? ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन, चमकीला होता है, भूरा जैसा होता है, उसके बोलते हैं ब्राउन कोल। मोर कार्बन, इसमें ज्यादा कार्बन होता है देन पीट। किससे? पीट से ज्यादा। फिर है बिटुमिनस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोल, हाई कार्बन कंटेंट। ये जो इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं और इसमें ज्यादा कार्बन होता है, इसमें ज्यादा कार्बन होता है। फिर है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, बर्नर्स एफिशिएंटली। इसमें बहुत कार्बन भी होता है और जलता भी जल्दी है, अच्छे तरीके से जलता भी है। फिर है बेटा यूजेस ऑफ कोल। अब ये कोल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड होम्स। ये कोल हम इस्तेमाल करते हैं कारखानों में, अपने घरों में भी करते हैं। It is used in thermal power plants to generate electricity. ये पावर प्लांट में भी यूज किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अब बाय प्रोडक्ट यानी इजाफी, जो इजाफी चीजें हम इससे निकालते हैं, इजाफी चीजें हम इससे निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्या? बाय प्रोडक्ट। कोक है इसका बाय प्रोडक्ट। कोल तार, जिसको हम तार कोल भी बोलते हैं, एंड कोल गैस हैव वेरियस एप्लीकेशंस। जो कोल गैस, उधर से गैस निकलता है, उसके भी बहुत से फायदे होते हैं। मसलन बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, इसके ये बाय प्रोडक्ट्स क्या है? कोक, जो कोक है ये भी एक किस्म की कोल है। इसको यूज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको मेटल पिघलाने निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कोल तार, जिसको हम तार कोल भी बोलते हैं, यूज्ड इन मेकिंग रोड्स, डाइज, पेंट्स एंड मेडिसिन। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रोड्स में डाइज, पेंट्स एंड मेडिसिन। डाइज किसको बोलते हैं? कलर, रंग। पेंट्स भी हो गया कलर, एंड मेडिसिन, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। कोल गैस यूज्ड फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। ये फ्यूल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इस तरह हमने आज पढ़ा बेटा कोल। कोल किससे कहते हैं? कोल की टाइप्स कितने हैं? कोल कहाँ यूज होता है? कोल के बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बनाइजेशन क्या होती है? तो कार्बनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होती है? ये आज आपने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। खुदा टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम में कल हमने क्या पढ़ा? कोल। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोल? यूजेस ऑफ कोल, व्हाट इज कार्बनाइजेशन एटसेट्रा। और आज हम देखेंगे व्हाट इज पेट्रोलियम।
What is petroleum? Petroleum is a formed from the remains of dead marine organisms buried under the layers of sand and clay. Heat and pressure over millions of years converted them into petroleum and natural gas. देखो बेटा एक बात, कल आपने पढ़ा dead wood and dead animals under the earth. Under the earth. यहाँ क्वेश्चन है remains of dead marine. Remains of dead marine. इसका क्या मतलब है? मरे हुए नहीं, देखो मैरीन का मतलब है पानी में, मैरीन, मैरीन का मतलब है डेड मैरीन, जो पानी में जानदार होते हैं, मछलियां होती हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो पानी में मरते, वो फिर कहाँ जाते हैं? मड में चले जाते हैं, पानी या सैंड में चले जाते हैं, तो फिर हीट एंड प्रेशर की वजह से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के बाद कन्वर्टेड देम इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको ये कन्वर्ट करते हैं किसमें? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। अब हम देखेंगे बेटा, तभी मैंने बताया पेट्रोलियम इज फॉर्मड, पेट्रोलियम हमें बनता है, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हमें बनते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड मैरीन, जो बाकियात होते हैं समंदर में, जानदारों के, जो समंदरों में मछलियां, क्रोकोडाइल, कछुए वगैरह, वो भी मरते हैं ना? वो भी मरते हैं ना? Every living being in this world had to die. जो भी यहाँ आया उसको जाना ही है, उसको मरना ही है। तो ये ऑर्गेनिज्म नीचे उस मड में दफन होते हैं, यहाँ सैंड में दफन होते हैं, और उधर पानी होता है। फिर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जो वहां गर्मी होती है, प्रेशर होता जमीन के नीचे भी, तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल तक कन्वर्टेड देयर, इन चीजों को फिर कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में। अब हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को कैसे साफ किया जाता है। क्रूड पेट्रोलियम is refined in refineries to obtain useful products. Crude पेट्रोलियम जो हम जमीन से निकालते हैं, कोई चीज पेट्रोल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, क्या निकालते हैं जमीन से? जब जमीन से हम निकालते हैं उसमें क्या होता है? मिट्टी भी होती है ना? पानी भी होता है ना? उसमें मुख्तलिफ जो भी जमीन में चीजें, कंपोनेंट्स, वो साथ उठते हैं, तो उसको फिर क्या करते हैं? हम उसको रिफाइनरीज में ऑब्टेन करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो जो चीज होती है मशीनों में, इसको फिर साफ किया जाता है, जो उसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो एक तरफ चले जाते हैं, और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर है तो इसी प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। कैसे? मैंने वो लिखा था, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम into different components is called fractional distillation. अगर केमिस्ट्री में कहीं आपको ये इस तरह क्वेश्चन आएगा, what is fractional distillation? What is fractional distillation? आप याद रखो बेटा, the process of separating petroleum into different components is called fractional distillation. बताइए समझ? फिर है प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? पेट्रोलियम तो आम गैस जो जमीन से हम निकालते हैं, फिर उसको अलग अलग हम करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं टाइप्स। मसलन पेट्रोल, एक किस्म गैस क्या है? पेट्रोल यूज्ड इन व्हीकल,
ये ट्रांसपोर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा छोटी छोटी गाड़ियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर है दूसरा किस्म इसका डीजल। डीजल क्या है? डीजल यूज्ड इन हैवी मोटर व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये इस्तेमाल होता, लाइक ट्रक्स, बसेस एंड रेलवे इंजन, इनमें ये इस्तेमाल होता है। शाबाश। इसी तरह केरोसिन, जिसको हम मट्टी का तेल भी बोलते हैं, कश्मीरी में क्या बोलते हैं? मेज़तील। क्या बोलते हैं? मेज़तील। शाबाश। मेज़तील क्या? मिट्टी से निकालते। नो, मिट्टी से निकालते। शाबाश, ये मिट्टी से निकालते, तभी इसको बोलते हैं मट्टी का तेल। पेट्रोल भी कहाँ से निकलता है? मिट्टी से। डीजल भी कहाँ से? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पेट्रोल। देखो बेटा, मसलन किसी बाप के 4 बेटे, 2 बेटियां हैं, वो मत उसको नाम रखेगा ये गुलाम मोहम्मद, ये भी गुलाम मोहम्मद, ये भी गुलाम मोहम्मद, ये भी गुलाम मोहम्मद। कितने गुलाम मोहम्मद रखे हम यार? अब नाम है ना डिफरेंट, एक ही बाप के बच्चे हैं ना, नाम क्या है? डिफरेंट। पहचान है, ये पहचान है। इसी तरह पेट्रोल, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है कहाँ बना? जमीन में निकलता है। उसी के ये अलग अलग नाम है, अलग अलग किस्म है। एक का नाम रखा पेट्रोल, दूसरे का नाम रखा हमने डीजल, तीसरे का नाम रखा हमने केरोसिन। ये डिफरेंशिएट होता है। तो फिर है एलपीजी, यूज्ड एज फ्यूल इन स्टोव्स एंड जेट इंजन। इसी तरह एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड फॉर कुकिंग। यूज्ड फॉर कहाँ हमें इस्तेमाल होता है? पकाने में। घरों में है ना, हमें आपके घरों में है ना, आज हमारे घरों में है ना, आज रोज गाड़ियों में डिलीवरी होती है ना, होम डिलीवरी होती है ना, जो सिलेंडर हम पकड़ते हैं। शाबाश। फिर है बिटुमिन। ये भी इसका एक लड़का है पेट्रोलियम का। इसका मतलब यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रोड बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आज हमने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में सीखा कि पेट्रोलियम क्या है। फिर मैं बताऊं बेटा, पेट्रोलियम इज फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ dead marine organisms buried under the layers of sand and clay। ये आया समझ? Heat and pressure over millions of years converted them into petroleum and natural gas। Refining of petroleum, crude petroleum is refined in refineries, यानी मशीनों में, to obtain useful products। The process of separating petroleum into different components is called as fractional distillation। Products of petroleum means एक किस्म है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी एंड बिटुमिन। फिर इसकी अलग अलग इस्तेमाल भी मैंने दिखाए। यूज्ड इन व्हीकल्स पेट्रोल, डीजल यूज्ड इन हैवी मोटर व्हीकल्स like tractors, buses and railway engines, etc. Kerosene used as fuel in stoves and jet engines. LPG, liquefied petroleum gas, used for cooking. Bitumen used for road and construction। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा पेट्रोलियम और कोल। तो घर जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और बाकी भाइयों तक भी उसको शेयर करना। खुदा